योजनाओं में और अपने कार्यप्रणाली में सुधार कर सके, साथ में वो व्यक्ति भी अपने को इस बात के लिए तत्पर करे, अपने को तैयार करे कि जो देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सारे विश्व के आकलन में मौजूद है, उसके बाद डेढ़ अर्थव्यवस्था भारत की बताना निश्चित रूप से मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। सर, मैं एक सुझाव आपको भी देना चाहता हूं, चाहे वो सरकार करे या आप करें, लोगों से स्वदेशी की अपील कर दी जाती है। क्या कोई ऐसी लिस्ट आप लोगों ने तैयार कर रखी है या सरकार ने तैयार कर रखी है कि वो स्वदेशी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग खरीदने जाएं तो उनको खरीदें, जिससे उनको लगे, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जिसमें भारतीय का पसीना लगा है? आप किस तराजू से तोलेंगे? तो तराजू से तो उससे तोलेंगे ना जब आप हमें बताएंगे। वोकल फॉर लोकल का नारा अच्छा लगता है, लोग निकल के जाते हैं, खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी के दिए कई बार अब तो वीडियो आ जाते हैं। हम जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, या हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने लोकल जो रास्ते खोजने होते हैं वो भी हम गूगल मैप के सहारे कहीं पहुंचते हैं। आप जहां बैठे हुए हैं यहाँ तक आने के लिए हम लोकेशन का सहारा लेके, गूगल मैप का सहारा लेकर आए। चाइना ने सब कुछ अपना तंत्र विकसित किया है। क्या यहाँ ये सब लोकल की ज़रूरत नहीं है? हमारे दुनिया भर में इंजीनियर्स मशहूर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हम इस तरह का अपना तंत्र क्यों नहीं विकसित करते? हम एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते कि आप यही खरीदो, ये हमारा स्वदेशी है, इससे देश मजबूत होगा? इस दिशा में कोई पहल आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से होती है? मैं कैपिटल हेडलाइंस के आपके इस चैनल के साक्षात्कार के माध्यम से आपकी बात, पूरी बात का अपने शब्दों में मानते हुए इसका समर्थन करता हूँ। वो लिस्ट जारी भी होनी चाहिए, पर वो लिस्ट पर्याप्त भी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का विकल्प हमारे पास नहीं है और उस विकल्प को तैयार करने में जो समय लगेगा या उसके लिए जो तंत्र हमें विकसित करना पड़ेगा, उसके लिए जो योजना बनानी पड़ेगी या उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसको खोजना पड़ेगा। तो लिस्ट भी जारी हो, सूची जारी हो, पर सूची भी पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उपभोग की वस्तुएं तो लाखों है, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। और फिर उसमें आजकल तो वैरायटी और हर तरह की श्रेणियाँ बटी हुई है, परंतु फिर भी उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब सूची भी बने, फिर उद्योगों को भी चिन्हित किया जाए, उनकी मार्काओं को भी चिन्हित किया जाए, और कौन सा प्रोडक्शन कहाँ से कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे किसी वस्तु का विकल्प तैयार किया जा सकता है, उसके लिए भी बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कह रहा था और कुछ बात अधूरी रह गई कि इसको करने के लिए हर व्यक्ति को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि देश को अगर विकसित बनाना है तो उसका लाभ प्रधानमंत्री जी को केवल मिलने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था को तो मिलेगा, साथ में जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसका विकास होगा, उसकी अर्थव्यवस्था उसकी स्वयं की भी बढ़ेगी, उसकी अपने साधन बढ़ेंगे, उसके खरीद की, परचेज की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य सुखद होगा। तो उसके लिए मैं तो व्यापारियों की बैठकों में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैंने कहा है कि हम भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। मैं ट्रंप को चुनौती देता हूं कि उन्होंने कह दिया कि भारत डेढ़ अर्थव्यवस्था है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिकता से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने ये बात कही है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर उनको कुछ खतरा महसूस होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। पर जो देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सारे विश्व के आकलन में मौजूद है, उसके बाद डेढ़ अर्थव्यवस्था भारत की बताना निश्चित रूप से मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। परंतु मैं ये कहूँगा कि अगर इस चुनौती को स्वीकार करना है
तो वो देश के प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वदेशी अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, तो सबकी सामर्थ्य से ही वो सब चीज़ संभव होगी। और उसके लिए हम लोग, मैं कह रहा था कि मैं व्यापारियों से मैंने कहा है कि विकसित भारत बनेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, प्रगति होगी, तो उसके लिए हमको अपने आप को भी तो तैयार करना पड़ेगा। अगर उस अर्थव्यवस्था का लाभ हमको नहीं मिला, हमारी पीढ़ी को नहीं मिला, हमारे बच्चों को नहीं मिला, हमारे बच्चे व्यापार छोड़ के, उद्योग छोड़कर नौकरी देने वाले परिवार के होने के बावजूद नौकरी करने वाले बन रहे हैं और विदेशी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से विदेशी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, मानसिकता बनानी पड़ेगी और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग जिस प्रकार से हम विदेशी कंपनियों के लिए कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के लिए करें, अपनी कंपनी बनाकर करें, अपने व्यवसाय बनाए, अपने व्यवसाय के लिए करें, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करें। जो पुराने व्यवसाय हमारा है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए हम अपनी शक्ति का उपयोग करें। जो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, खासकर युवा और महिलाओं से अपील करता हूँ, क्योंकि देश का भविष्य उन पर है। अपने छोटे बड़े कारोबारियों से करता हूँ कि वो योजना बनाएं। जो सरकार अपनी योजना बनाएगी, सरकार से मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार उस तंत्र को विकसित करे जिससे कि व्यक्ति तक, वांछित व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे और उसकी भावनाओं को समझकर हम उसमें अपनी योजनाओं में और अपने कार्यप्रणाली में सुधार कर सकें। साथ में वो व्यक्ति भी अपने को इस बात के लिए तत्पर करे, अपने को तैयार करे कि हमको बड़ा बनना है, तो बड़े बनने के लिए हमें क्या साधन जुटाने हैं और साधनों को कैसे हम जुटा सकते हैं और कैसे अपने को स्थापित करके हम विकसित भारत में अपना योगदान कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने संपर्कों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका लाभ तभी हमें प्राप्त होगा जब हम उस दिशा में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊर्जा है रविकांत जी के अंदर और किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, सोच है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की है उसी अपील को उन्होंने बड़े विस्तार के साथ समझाया है। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने बात की, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हाल फिलहाल तक माय फ्रेंड कहते रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, DEAD, डेड यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा रविकांत जी ने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा और आप आंकड़ों को देखते हैं, भारत डेड, DAD, डेड यानी उनके फादर जैसी इकोनॉमी है जो लगातार बाप का रूप लेती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हिंदी नहीं समझते हैं, थोड़ी बहुत जानते होंगे, शायद हमारा वीडियो भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी रीच अभी उतनी नहीं है। हालांकि व्यापारी चाहे तो बढ़ भी सकती है। और ये जो बाप जैसी पोजीशन भारत की है, जिसे अंग्रेजी में डेड कहा जाता है, वो इसलिए है क्योंकि ये ऐसे व्यापारी हैं मौजूद, रविकांत जी जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों व्यापारी जिन्होंने अपना पसीना, अपना मुनाफा छोड़ा है, मेहनत की है। किसान अगर अन्नदाता है तो व्यापारी इस देश की रीढ़ को मजबूत करने वाली ताकत है। और प्राइम मिनिस्टर ने स्वदेशी की अपील की है, लोगों ने पहले भी उनकी अपील सुनी है, मानी है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लें, जिस तरह बाकी समुदाय के लिए वो करते हैं, व्यापारियों को भी लें। और मैं तो रविकांत जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को ये भी चाहिए कि व्यापारियों के जो स्थापित नाम है, जो विश्वास दिला सकते हैं पब्लिक को भी, व्यापारियों को भी, उनको भी प्रतिनिधित्व दें, उनसे बात करें, कोई रैंडम अपील ना करें। क्योंकि आप अपील करते हैं, उसके बाद फिर अपील का असर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखें, तभी स्वदेशी मजबूत होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह व्यापारियों का उत्साह दिखता है, देश के प्रति प्रेम दिखता है, मुझे भरोसा है कि अर्थव्यवस्था और भी आगे जाएगी। प्राइम मिनिस्टर तीसरी की बात कर रहे हैं, 50 साल बाद हो सकता है कि भारत नंबर 1 हो। आपने वीडियो देखा, रविकांत जी की बात को सुना। रविकांत जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और देखने वाले सभी लोगों का भी शुक्रिया। नमस्कार, आभार।